हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से अमित जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो मोनोकोट स्टेम डाइकोट स्टेम में डिफरेंस को समझने जा रहे हैं। तो मोनोकोट डाइकोट स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। थोड़ा आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि मोनोकोट और डाइकोट में पहले बेसिक डिफरेंस को हम लोग ई में से समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या है लिखा हुआ, क्या किसके बारे में क्या है उसको समझते हैं। पहले ये देखिए, आप देखिए एपिडर्मिस है, वेस्कुलर सिस्टम है और ग्राउंड टिश्यूज है। ये मोनोकोट स्टेम है। अब डाइकोट स्टेम का हम लोग ई में थोड़ा देखते हैं। ये देखिए एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है, ये वेस्कुलर बंडल है और बीच में ये ग्राउंड टिश्यू है। मतलब आप देखिए यहाँ वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट आपको रिंग में दिखाई दे रहा है कि नहीं, और बीच में ग्राउंड टिश्यू है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है, अलग अलग लेयर पाई जाती है। जबकि मोनोकॉट टिश्यू मोनोकॉट में देखेंगे तो आपका जो वेस्कुलर बंडल है उसमें ग्राउंड टिश्यू वेल क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, और जो वेस्कुलर बंडल है वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में है। देखिए एपिडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में है, और ग्राउंड टिश्यू क्लियरली कौन है, मतलब किस किस लेयर में कौन डिवाइडेड है ये क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल का रिंग अरेंजमेंट होता है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल का स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के। मोनोकॉट में scattered vascular bundle is characteristic feature of monocot stem, while dicot stem have ring arrangement of vascular bundle. It is characteristic feature of dicot stem. तो ये आपको ध्यान रखना है। एपिडर्मिस दोनों में पाई जाएगी, लेकिन एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पेरी एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, ये सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। ये सारे वेल डिफ्रेंशिएटेड पाए जाएंगे डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में ये नहीं पाए जाएंगे। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम रिंग भी पाई जाएगी और यहाँ कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इससे क्या होता है कि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जबकि मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तीसरी बात देखेंगे तो यहाँ आप वेस्कुलर बंडल का अमाउंट बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, वहाँ वेस्कुलर बंडल का अमाउंट बहुत लिमिटेड है। और यहाँ बीच में देखिए वेस्कुलर बंडल जो है वो लार्ज साइज में है, नंबर में कम है, जबकि किनारे पे वेस्कुलर बंडल का नंबर ज़्यादा है और वो भी छोटे छोटे हैं। क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में देखिए वेस्कुलर बंडल का साइज नंबर फिक्स है, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। आइए के करके हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं मोनोकॉट स्टेम की तरफ। तो वही दिखा गया है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होते हैं, पैरेन्काइमा के बने होते हैं। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए थे। हम लोगों ने बात किया था कि हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, जबकि डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमा बना हुआ होता है। जबकि कोलेनकाइमा की क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्क्लेरेन्काइमा में थोड़ी रिजिडिटी ज़्यादा होती है। इसलिए डाइकॉट स्टेम जो होते हैं, हर जो हरे भरे स्टेम होते हैं, हवा चलती है झुकते हैं, फिर वो सीधे खड़े हो जाते हैं। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। जबकि मोनोकॉट स्टेम हवा चलती है वो झुक जाते हैं, तो फिर झुके ही रह जाते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। क्यों? स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होती है, रिजिडिटी ज़्यादा होती है, इसको ध्यान रखेंगे। ग्राउंड सिस्टम लार्ज होते हैं, पैरेन्काइमा के बने होते हैं, लेकिन इनमें कोई डिफ्रेंशिएशन डिफरेंस लेयर में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्कैटर्ड होते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो पेरीफेरल वेस्कुलर जो किनारे पे अभी हम लोगों ने बात किया था, जो पेरीफेरी पे है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं। जबकि सेंट्रली लोकेटेड वेस्कुलर बंडल साइज में बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं। और पित्त जो होता है एब्सेंट होता है, और पेरीसाइकिल भी एब्सेंट होता है। पित्त और पेरीसाइकिल ग्राउंड सिस्टम का पार्ट होता है, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो पित्त एब्सेंट है, और जबकि इसमें पित्त प्रेजेंट है। पित्त पित्त का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। क्योंकि होता क्या है, जैसे डाइकॉट प्लांट है, अब ध्यान सुनिएगा इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा कि जो पित्त होता है वो फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे जनरली जो होते हैं प्लांट होते हैं, डाइकॉट के प्लांट होते हैं, वो कई सालों तक चलते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं। जब उसमें क्या होता है कि फूड बनाते हैं, जो बनाते हैं, बनाने के बाद कुछ स्टोर भी करते हैं, किस फॉर्म में? पित्ती फॉर्म में। जब ऑटम का सीजन आता है, पत्तियां टूट के गिर जाती है, मतलब पतझड़ के मौसम में पत्तियां टूट के गिर जाती हैं,
तो पित्त पे जो स्टोर फूड होता है वो पूरे प्लांट को सप्लाई की जाती है, नई डिफ्लेट्स आती हैं, प्लांट ग्रो करता है। जबकि मोनोकॉट के प्लांट जनरली कुछ मंथ में ही आपके पेरिनियन होते हैं, कुछ मंथ में ही खत्म हो जाते हैं, तो उनमें पतझड़ वाली बात ही नहीं होती है, तो वहाँ फूड स्टोर करने की बात ही नहीं होती है। इसलिए पित्त या तो नहीं होता है या तो बहुत हल्का सा पाया जाता है, जनरली एब्सेंट ही होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें उसमें कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं वेस्कुलर बंडल, मतलब वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम रिंग नहीं पाया जाता है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसको भी ध्यान रखना है। बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल स्क्लेरेन्काइमा के का बना हुआ होता है, जो पूरे वेस्कुलर बंडल को सराउंड करता है। देखिए जरा, ये वेस्कुलर बंडल है, इसके चारों तरफ स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई बंडल शीथ सेल पाई गई, पूरे चारों तरफ सराउंड करती है। जबकि डाइकॉट में बंडल शीथ सेल के सेमीलूनर पैचेस के फॉर्म में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे पैचेस के फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्लोएम पैरेन्काइमा काम क्या होता है, फ्लोएन्काइमा भी क्या होती है कि फूड को स्टोर करके प्लांट को जरूरत पड़ने पे पतझड़ के समय में फूड देने का काम करती है, ऑटम के समय में। तो यहाँ भी पतझड़ होता नहीं, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की फूड स्टोर की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा भी यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। वास्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है, वाटर को स्टोर करके रखने का काम करती है। देखिए, ये देखिए वेस्कुलर बंडल है, बीच में ये कैविटीज जो आपको दिख रही हैं, ये वाटर कंटेनिंग कैविटी है, ध्यान देखिएगा। ठीक है, इमेज को देख ध्यान देखिए, एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है जो स्क्लेरेन्काइमा बना हुआ है। आपका यहाँ बंडल शीथ सेल इसके चारों तरफ पाई जा रही हैं, और जबकि इसमें देखिए ग्राउंड टिश्यू है लेकिन वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। फ्लोएम देखिए, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, बंडल शीथ सेल, ये चारों तरफ कवर की हुई है। आप आगे बात करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम के डिफरेंट पार्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। हम लोगों ने बात किया था एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसमें भी आउटर और प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। इसमें ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, ट्राइकोम जिसको शूट हेयर करते हैं, ये अनब्रांच्ड होती है, मल्टी लेयर होती है। कहाँ से अराइज होती है, एपिडर्मल सेल से अराइज होती है। स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होते हैं, यंग ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अदर प्लांट में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, स्टेम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। क्यूटिकल हम लोगों ने बात किया था, थिन वैक्सी लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, किससे, ट्रांसपरेशन से बचाने का काम करती है। इमेज को देखिए, एपिडर्मिस है, एपिडर्मल हेयर है, ये क्यूटिकल की लेयर पाई गई, ये एपिडर्मिस है, ये डाइकॉट स्टेम का। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर इसकी हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, सबसे पहले देखिए आउटर, यहाँ देखिए हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ था, कोलेनकाइमा का बताया थे हम लोगों ने, बात किया था उसमें हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा का बना होता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। मिडिल लेयर ये देखिए कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल बने होते हैं, ये देखिए पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होता है। तो पैरेन्काइमेटस सेल होता है वो थिन वॉल्ड होते हैं, और प्रोवाइड करते हैं क्या, कोहेशन प्रोवाइड करता है, और राउंड होते हैं, और बीच में इंटरसेलर स्पेस पाया जाता है। देखिए, देख रहे हैं। और कॉर्टेक्स से नीचे की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है वो बैरल शेप्ड होती है, और उसमें वो भी पैरेन्काइमा की बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है, तो स्टार्च को स्टोर करती है, स्टार्च शीथ या स्टार्च ग्रेन्यूल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। पैरेन्काइमा के सेल स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोर प्लांट क्या करेगा, स्टार्च ही स्टोर करेगा, इसीलिए एंडोडर्मिस में जो स्टार्च स्टोर होता है उसको हम स्टार्च ग्रेन्यूल या स्टार्च शीथ भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अगर हम लोग आगे बात करें, पेरीसाइकिल की बात करें, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। ठीक है, और पेरीसाइकिल जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा के बना होता है, और सेमीलूनर पैचेस देख, सेमीलूनर मतलब अर्धचंद्राकार, यहाँ से इस तरह से अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर, जिससे सेमीलूनर पैचेस के फॉर्म में पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर पाए जाएंगे, आपको इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता था, किसमें कुछ नहीं मिलता था, मोनोकॉट में सेमील्यूनर पैचेस के फॉर्म में नहीं पाए जाते थे, तो पूरा कवर कर दिया जाता था।
देखिए वेस्कुलर बंडल की बात करें, रिंग अरेंजमेंट होता है, ओपन होता है, कॉन्जॉइंट होता है, एंडार्च होता है। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर और मेटाजाइलम टुवर्ड द पेरिफेरी, इसको क्या बोलेंगे? एंडार्च बोलेंगे। एंडार्च शूट में पाया जाता है, जबकि एक्सार्च रूट में पाया जाता है। ये कॉन्जॉइंट है, मतलब जुड़े हुए हैं, सेम रेडियाई पे है कौन? वेस्कुलर बंडल। और बीच में क्या पाए जाएंगे? कैम्बियम रिंग पाए जाएंगे। जब कैम्बियम रिंग पाया जाएगा तो ये क्या हो गया? ओपन वेस्कुलर बंडल होगा। अगर ओपन वेस्कुलर बंडल होगा तो इसमें मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इसीलिए डाइकॉट स्टेम में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होता रहता है। कॉन्जॉइंट है, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर अरेंज होते हैं। ओपन है मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है कहाँ? जाइलम और फ्लोएम के बीच में। एंडार्क है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इसको ध्यान रखना है। पैरेनकाइमेटस सेल बिटवीन वेस्कुलर बंडल, जिसको मेडुलरी रेज कहते हैं। देखिए मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं, बीच वाले स्ट्रक्चर को हम लोग मेडुला बोलेंगे या पिथ बोलेंगे, और यहीं से रेज लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसको मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहते हैं। और ये पैरेनकाइमा की बनी होती है, और ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती है। प्लांट की मोटाई बढ़ेगी तो प्लांट को चारों तरफ भी पानी चाहिए, इसको बोलते हैं क्या? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। और ये कौन कहता है? मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहती हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों तो उसी में होगा जिसमें कि कैम्बियम रिंग पाई जाएगी। और सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होगा? डाइकॉट स्टेम में होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम क्या होता है बच्चों? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। और ये किस में पाया जाता है? सीड्स में पाए जाते हैं। तो प्रोमेरिस्टेम में एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, बोलती है क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आ जाता है, और ये क्या करते हैं? प्राइमरी ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं, एपिकल टिश्यू मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल बनाते हैं कौन? प्राइमरी टिश्यू है। अब ये सब बनने के बाद लेटर फेज ऑफ लाइफ में प्लांट की लंबाई तो बढ़ जाती है। प्लांट की लंबाई बढ़ने के बाद अब प्लांट को अपना गर्थ बढ़ाना है, प्लांट को अपनी मोटाई बढ़ानी है। तो प्लांट को अपनी मोटाई बढ़ाने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है वो टिश्यू बाद में बनती है, इसलिए उसको सेकेंडरी टिश्यू बोलते हैं। सेकेंडरी टिश्यू में बात करें, प्राइमरी टिश्यू मेरिस्टेम होता है, वो डिफ्रेंशिएट होके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती हैं वो रीड आपके डी डिफ्रेंशिएट होके दोबारा से डिवीजन कैपेसिटी रीगेन करती है, उस वहाँ से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका एग्जांपल होता है कॉर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। हम लोग आगे देखेंगे अभी ये सब क्या है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ये गर्थ बढ़ाने में हेल्प करता है, और ये डाइकॉट में ही देखने को मिलता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी जो फ्लोएम बनते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनते हैं। सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है, सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है, जिसको हम लोग बास्ट फाइबर भी कहते हैं। आगे बात करें वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम दो तरह के, एक इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर को देखिए बच्चों, फेसिकुलर का मतलब फेसिकुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम फेसिकुलर टिश्यू। यहाँ बीच में जो रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर टिश्यू। देखिए इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर टिश्यू, ये हर्बिसियस डाइकॉट इनिशियल फेज में, हर्बिसियस कंडीशन में, मतलब डाइकॉट प्लांट बहुत छोटा है तब ये हो रहा है। अब डाइकॉट प्लांट की लंबाई बढ़ गई है, अब मोटाई बढ़ाना है, तो बीच में देखिए ये अब दो फेसिकुलर टिश्यू के बीच में स्ट्रक्चर बन जा रहा है, तो इसको बोल रहा है इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर टिश्यू। फेसिकुलर टिश्यू किसको बोल रहा है? वेस्कुलर टिश्यू को बोल रहा है। वेस्कुलर टिश्यू का दूसरा नाम फेसिकुलर टिश्यू। फेसिकुलर टिश्यू के बीच में आ गया तो इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर टिश्यू। दो डिफरेंट फेसिकुलर टिश्यू के बीच में है तो इंटरफेसिकुलर, एक ही के बीच में है तो इंट्राफेसिकुलर। जब इंटर और इंट्रा मिल जाते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? कैम्बियम रिंग बोलते हैं। कैम्बियम रिंग किसके बनता है? बोले इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर मिलके हमारा क्या बनते हैं? कैम्बियम रिंग बनते हैं। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग को इंट्राफेसिकुलर बोलते हैं। ये प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के बीच में होता है, इसलिए क्या नाम है? इंट्राफेसिकुलर। इंटरफेसिकुलर क्या है? मेडुलर रेस की सेल जो होती हैं वो एडजॉइन करेंगे, जुड़ के इंटरफेस्कुलर के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे? मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे, डिवीजन कैपेसिटी रीगेन कर लेती है, उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दिए? कैम्बियम रिंग बोले, जो कि प्लांट में क्या करेगा? प्लांट की गर्थ को बढ़ाएगा। ठीक है, और प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। कैम्बियम रिंग देखिए, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम मिलकर क्या बनाते हैं? कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग जब एक्टिव हो जाएंगे, कट ऑफ कर होंगे,
एंड दो बोथ सेल टाइप के सेल को कट ऑफ कर देंगी, मतलब यहाँ अपना काम सिर्फ कर रही हैं। ऑन द आउटर साइड टुवर्ड द पेरिफेरी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे और अंदर की तरफ क्या बताएंगे, सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोलते हैं। तभी प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट की मोटाई बढ़ती है, प्लांट कैसा हो जाता है, वुडी हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम लेयर फॉर्म इनसाइड एंड अक्यूमुलेट इंसर्ट, अंदर की तरफ बनता है, अक्यूमुलेट होता है। ठीक है, द डिफरेंट प्राइमरी जाइलम एंड डिफरेंट वेस्कुलर बंडल मर्ज टुगेदर, प्राइमरी जाइलम और वेस्कुलर बंडल सब मर्ज कर जाते हैं। मोनोकॉट में यहाँ पर लिखा गया, मोनोकॉट में क्या होता है, कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ की बात ही नहीं करते, वहाँ गर्थ बढ़ने की बात ही नहीं होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो कैम्बियम रिंग फॉर्म नैरो बैंड बनाता है पैरेन्काइमा सेल का, और वो पास करता है सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ सेकेंडरी रोज, सेकेंडरी मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये यंग डाइकॉट स्टेम है, ये मैच्योर डाइकॉट स्टेम है। देखिए अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हुआ, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देखिए बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, और बीच में क्या है आपका, कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन है। ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम था। ठीक है, प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ है, एक समय आते आते सेकेंडरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, प्राइमरी जाइलम थोड़ा सा रह जाता है, बहुत नाम मात्र का रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेकेंडरी आपका ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम रिंग की भी एक्टिविटी होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा कॉर कैम्बियम है। तो कॉर कैम्बियम क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास समझेंगे, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम समझने के बाद हम लोग कॉर कैम्बियम को समझने के लिए थोड़ा सा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, और हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ को और डिटेल में समझते हैं, कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, कॉर कैम्बियम उसमें क्या करता है, और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन कब होता है, और कॉर कैम्बियम कैसे काम करता है, इन सबको बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू बच्चों।